getting cold. कैमरे की बैटरी ड्रेन हो रही है। यहाँ पर 2 नहीं तो से कहीं ज्यादा स्पिरिट्स। अब सिर्फ मैं बात करें। कभी ऐसा फील हुआ है कि शमशान घाट के पास में आप रह रहे हो, कैसी कैसी एक्टिविटीज हो जाए, कितने लोग मतलब यहाँ पर जलाए जाते हैं? भाई ये एक्टिविटी तो हमारे साथ भी हुई है। तो गाइस आप चलते हैं शमशान घाट के मेन पार्ट पे, जहाँ पर खड़े रहने में भी रात के टाइम पे लोगों की रूहें कांप जाती हैं कि अगर यहाँ पर कोई आत्मा है और मेरी बात सुन रही है तो अपनी प्रेजेंस फील कराए। मेरा नाम गौरव तिवारी है। अगर कोई यहाँ है तो सामने आओ। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। थोड़ा हुलिया चेंज है और आज हमारे साथ में है जय साहब। हमारे पीछे उस भाई को आप जानते होंगे, ये ब्लॉग पार्ट के 1 में आपने देखा होगा कि हॉन्टेड सीरीज़ के अंदर आप गए थे, एक हॉन्टेड होटल के अंदर। तो आज नाजिम भाई भी अपने साथ में है और 2 भाई और अपने साथ में है। आज उस सीरीज़ की सेकंड वीडियो। अभी एक चीज़ बहुत ट्रेंड पे है, बैस सीरीज़, जिसके अंदर गौरव तिवारी की स्टोरी बताई गई है। तो ऐसा ही कुछ हमारा करने का प्लान है। अभी हम एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन के ऊपर जाने वाले हैं जिसका नाम सुनने पर भी लोग रात को सो नहीं पाते। ऐसी एक चीज़ नहीं, ऐसी 2 लोकेशन है। काफ़ी रील्स आप भी देखते हो कि लोग रील्स बनाते हैं कि अगर कोई है, प्रेजेंस है तो फील कराओ, और बाद में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन आज जो होने वाला है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड चलते हैं लोकेशन पे। तो दोस्तों हमारी पूरी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, और जिस लोकेशन के अंदर अभी हम एंटर करने वाले हैं, इस जगह का नाम है शमशान घाट। और रात के 12 अभी बजे नहीं है लेकिन बजने वाले हैं। तो हम आपको आज वो चीज़ें दिखाएंगे जो लोग सोचकर भी सो नहीं पाते। और 2 भाई हमारे और हैं, जिनमें से एक भाई को थोड़ा जाना पड़ गया, इसलिए उनकी प्रेजेंस अभी नहीं हो पाएगी। नाजिम भाई अपने साथ में चलेंगे। हम पहुँचेंगे बिल्कुल मेन गेट में। एंड ये कोई नॉर्मल शमशान घाट नहीं है, डरावनी जो चीज़ें हैं उसको रात को एक्सपीरियंस करने वाली। ठंड का जो टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ चुका है, ऐसी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो ठंड टेम्परेचर डाउन जाता है, सन्नाटा छाया रहता है और आपकी ही आवाज़ आपको डरानी स्टार्ट कर देती है। जैसे ही हमने इस शमशान घाट के अंदर एंटर किए, ये चीज़ तो देखो हम फील कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे मान लिया जाए कि मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है ही है। तो अभी हम पहुँचेंगे शमशान घाट के बिल्कुल अंदर के। तो यहाँ पर अपने साथ में है 2 भाई, मोहित भाई और रोहित भाई, जो यहीं के रहने वाले हैं। और अभी इस शमशान घाट के बारे में वैसे थोड़ी बेसिक बातें आप जान लेते हैं तो उन एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो भाई मोहित भाई क्या हाल है? भाई बढ़िया, सुना भाई क्या? बढ़िया भैया। आप प्रॉपर इसी गांव से हो? हाँ इसी गांव से। आपका तो घर भी इनके पास में ही है। हाँ भाई। तो कभी ऐसा फील हुआ है कि शमशान घाट के पास में आप रह रहे हो, कैसी कैसी एक्टिविटीज हो जाए, कितने लोग मतलब यहाँ पर जलाए जाते हैं? भाई ये एक्टिविटी तो हमारे साथ भी हुई है। जैसे कोई जा रहा हो 12 बजे, मतलब रुक के से मारने लग जाओ है, कुत्ते काते रोने लग जाओ, तो मतलब आप तो नहीं सोचते हैं भाई कि कुत्ते हैं, तो भाई दिखा है जब ये तो बोलते होंगे। तो कभी खुद ने फील किया है? भाई हमने तो आज तक लग देखा, बाकी लोग ज़्यादा सुने, हमने देखा है भाई लोग। नहीं, एक डाउट मेरा ये है कि मैंने भूतों के बारे में सुना है कि किसी के अंदर आ जाते हैं फिर बात करते हैं, इस टाइप की चीज़ें। एक होता है रियल देखना, मतलब जैसे कि आप चलते चलते बात करेंगे। ये रेती वगैरह डाल रखी जो जलाने वाला सिस्टम वहाँ पे। तो गाइस आप चलते हैं शमशान घाट के मेन पार्ट पे, जहाँ पर खड़े रहने में भी रात के टाइम पे लोगों की रूहें कांप जाती हैं। तो आप रूहों के पास चलकर रूहों की बात करेंगे। यहाँ पर मतलब अंतिम संस्कार किया जाता है, ये वो जगह है। और सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है, ये ऐसी कोई भी संकेत नहीं दे रही कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या किसी के बारे में गलत बोल रहा हूँ। ये जस्ट एक वीडियो पर्पज़ है कि मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि अगर शमशान घाट में अगर हम पूछते हैं कि मेरा नाम कमलकांत और मैं शांति का संदेश लेकर आया हूँ और आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर हैं तो अपनी प्रेजेंस फील कराएं। ऐसा ही कुछ आपने वेब सीरीज के अंदर देखा होगा। तो अभी यहाँ पर लाइट है, मेन चीज़ जो बोलते हैं कि रोशनी के टाइम पर भूत देखने को नहीं मिलते या कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। तो भाई ऐसा कुछ रियलिटी में फील किया है? लाइट के अंदर नहीं दिखे या अंधेरे में ये चीज ऐसी कुछ देखने को मिली? ज्यादातर तो देखा जाओ तो नहीं देखा जाओ भाई, अंधेरा में दिखा है, मतलब लाइट के अंदर तो कुछ नहीं दिखा। अच्छा, यहाँ पर एक मूर्ति लगाई गई है भोलेनाथ की। हाँ, साथ में ही नंदी जी बिठाए हुए हैं। महाराज बनाए हुए, अभी बनवाए थे तो काफी टाइम नहीं हुआ है इसको।
और दोनों जो मूर्ति है दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने है, इसका कोई पर्पज है या वैसे ही मतलब? देखो तो वही सिंपल सी बात है भाई, नंदी महाराज घोड़े के साथ में रहते हैं, हमेशा रहे हैं, तो आज हम दूर कैसे कर सकते हैं इनको? मतलब तो क्या आपका जो पता गांव जी। है, गांव का जो मतलब अंतिम संस्कार करते हैं सारी इधर ही करते हैं और भी है ऐसे? यहाँ भी है और वहाँ भी 2 जगह है। अच्छा, ये दीवार की इस साइड क्या है? दीवार के उस तरफ कब्रिस्तान है। अच्छा, मतलब एक साइड जैसे कब्रिस्तान और एक मुसलमानों साइड का बोलिए। शमशान घाट। हाँ, अब चलते हैं शमशान घाट के थोड़े आगे वाले पार्ट के अंदर। ये चीज़ ऐसी है जो आपको रोशनी के अंदर जो चीज़ें दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा ये ऐसी चीज़ नहीं है, आपको थोड़ा डर की एहसास थोड़ा कम हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सूरज की तरफ आंख करके आप आंख बंद कर लोगे तो अंधेरा थोड़ी ना हो जाता है। तो वही चीज़ है, सामने यहाँ पर भोलेनाथ जी बैठे हैं और उनके सामने नंदी जी हैं। और इससे थोड़ा आगे चलते हैं, ये उसका एक फेज था, इसके बिल्कुल सामने एक दूसरा फेज बनाया गया है जहाँ पर अंतिम संस्कार करने की जगह दी गई स्पेशल। 2 जगह हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है इस गांव के अंदर, और एक ये वाली चीज़ है यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाना या उसके बारे में कुछ गलत कहना, ये पर्पस हमारा क्लियर है। लेकिन हम जस्ट ये चीज़ जानना चाहते हैं क्या शमशान घाट के अंदर नेगेटिव एनर्जीज लोगों को परेशान करती है या नहीं करती, या शमशान घाट के अंदर 24 घंटे नेगेटिव एनर्जीज रहती है। और बात ये है, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी होती है या पॉजिटिव एनर्जी भी होती है? अच्छी आत्माएं भी तो होती होंगी, सिर्फ बुरी बुरी आत्माएं थोड़ी ना होती हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा अंधेरा नहीं है, इस वजह से आप थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा फील कर पाओगे। लेकिन मैं कमलकांत, मैं यहाँ पीस के लिए आया हूँ और जस्ट मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई आत्मा है और मेरी बात सुन रही है तो हमें अपनी होने का अपनी मौजूदगी का एहसास करवाइए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा हमारी फ़ोन की फ्लैश ऑन कर दो, ऑफ कर दो, लेकिन ऐसा मैंने सुना है वेब सीरीज़ के अंदर भी ये चीज़ बताई गई थी, जब नेगेटिव एनर्जी या कोई भी एनर्जी अपने पास आती है तो जो एनर्जी है अपने फ़ोन की जो बैटरीज है वो अपने आप लो हो जाती है। या इलेक्ट्रिसिटी, आपने भी कई हॉन्टेड सीरीज़ के अंदर देखा होगा कि लाइट जो जलमलाती है, ऐसा कुछ अगर रियलिटी में है तो हमें वो चीज़ एहसास करवाइए। कह रहे थे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते तो भौंकते हैं। अभी भी आप देखोगे तो चारों तरफ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और इस तरफ भी आप देखोगे तो एक अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो की गई है, सेम एज इट इज़ उस साइड एक क्रिया वहाँ पर की गई है। अब हम ऐसी जगह चलेंगे जो हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन विद रिस्पेक्ट हम उस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे इन द नाइट। रात के 11 से 12 बजने के बीच का टाइम हो चुका है और इस गैर टाइम पर हम जाने वाले हैं अब कब्रिस्तान।